अस्सलाम वालेकुम। तो आज वाला हमारा लेक्चर जो है वो है फ़ीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कौन कौन सी खसूसियात हैं। सबसे पहला है इसके अंदर पेक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि कार्बन एटम के अंदर कुछ ऐसी खसूसियात है जो कि बाकी एटम्स के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा कंपाउंड शो करता है। ठीक है, कार्बन की ये खसूसियत है कि वो इट फॉर्म्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ़ कंपाउंड्स, और क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते ही वो कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होती है, तो इसमें कार्बन की वजह से अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ़ मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स आर फाउंड। तो कार्बन की वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ कंपाउंड्स बनाता है, उससे हम कहते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या प्रॉपर्टी है कि कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, यानी कि कार्बन के साथ ही बहुत ज़्यादा लंबी लंबी चेन्स बनाकर जॉइन कर सकता है। कार्बन एटम एक दूसरे कार्बन एटम के साथ ही जॉइन होते होते बहुत ज़्यादा वास्ट वैरायटी बना लेता है। मतलब कभी वो 2 के साथ लिंक कर जाता है, समटाइम्स 3 के साथ। फिर ऐसे होता है कि एक कार्बन के साथ इधर से ब्रांच आ जाए, ब्रांच की वजह से ये एक अलग कंपाउंड बन गया। तो इस तरह से ब्रांचिंग और बाकी चीज़ें मिलाकर ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट वैरायटीज़ और कंपाउंड्स बना देता है। तो कार्बन की ये वाली प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो एक अपने दूसरे कार्बन एटम्स के साथ लिंक कर जाता है, उसको हम कहते हैं कैटेनेशन। और कैटेनेशन की वजह से हमारे पास कंपाउंड्स की जो नंबर है वो बढ़ जाता है। अब एक और प्रॉपर्टी जो होती है जिसकी वजह से कंपाउंड्स की का नंबर ज़्यादा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो है मल्टीपल बॉन्डिंग कार्बन की। कार्बन क्या करता है कि कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ भी मल्टीपल बॉन्डिंग, यानी कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बना लेता है। और इसके अलावा ये बाकी कंपाउंड्स है जैसे कि ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, ये कैपेसिटी शो करता है कि ये उनके साथ भी स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड्स बना लेता है। जैसे ये कार्बन के साथ नाइट्रोजन ने बनाया, ये ऑक्सीजन के साथ इसने बनाया, और हाइड्रोजन के साथ तो इसके बनते ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में सारे बॉन्ड बनते ही हाइड्रोजन के साथ है। तो इसकी वजह से भी इसकी लार्ज वैरायटी बन जाती है, क्योंकि ये कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये स्टेबल बॉन्ड्स बनाता है, जितने भी बॉन्ड्स बनाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है अगली प्रॉपर्टी, नॉन आयनिक करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन आयनिक होते हैं क्योंकि इनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, और ये कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। अब अगर ये कोवलेंट कंपाउंड्स हैं तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ और सारे रिएक्शंस भी कौन से कोवलेंट देंगे, और इनके रिएक्शंस नॉन आयनिक होंगे, यानी कि आयनिक रिएक्शंस नहीं देंगे। उसके बाद अगली इनकी जो प्रॉपर्टी है वो है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर्स। अब कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं इनके अंदर एक ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, यानी कि अगर ये कार्बन एक है और वो दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, और लेकिन इसके अंदर 2 कार्बन है। अब एक कंपाउंड है जो कि जिसके अंदर 3 कार्बन है, लेकिन उसकी बॉन्डिंग अरेंजमेंट यही है, और मतलब सब के अंदर सिंगल बॉन्ड है, इसी तरह से वो जा रहा है। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा होता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ उन सब की सेम रहती हैं। तो ये भी एक बहुत ही पेक्यूलियर बिहेवियर है और फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि ऐसे कंपाउंड जो इनके अंदर CH2 का मल्टीपल वेरी कर रहा हो ना, मतलब एक कंपाउंड हमारे पास है CH4 मीथेन, अगला कंपाउंड हमारे पास आ जाता है C2H6 यानी कि इथेन। अब ये वाला कंपाउंड और इन दोनों कंपाउंड्स के केमिकल रिएक्शंस जो है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो आपस में बहुत ज़्यादा सेम होंगी। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के होमोलोग्स हैं। होमोलोग्स जिन्हें कहते हैं हम ऐसे कंपाउंड्स, होमोलोगस जिनकी आपस में प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती हों, उन्हें हम होमोलोगस कंपाउंड्स कहते हैं। और जो जितने भी कंपाउंड्स जिनकी आपस में प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती हैं ना, उन्हें हम एक सीरीज़ में अरेंज कर लेते हैं, जिससे हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ की डेफिनेशन ये है कि अ सीरीज़ ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम स्ट्रक्चरल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज़। हाउएवर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, PP फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैन चेंज। डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ना, उनके अंदर बहुत ज़्यादा एक रिलेशनशिप होता है उनकी बॉन्डिंग की वजह से, उनके स्ट्रक्चर की वजह से। अगर स्ट्रक्चर सेम होता है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम हो जाती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़। और जो उन केमिकल प्रॉपर्टीज़ की सेम सिमिलैरिटी की वजह से जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हम एक स्पेसिफिक सीरीज़ में अरेंज कर देते हैं, और उस सीरीज़ को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज़। और उसके अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, होमोलोगस कंपाउंड्स। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी जो हमारे पास आ जाती है वो होती है कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं, और ये लार्ज होते हैं और उनके अंदर जो स्ट्रक्चरली बहुत कम्प्लेक्स होता है, मतलब कभी डबल बॉन्ड, कभी सिंगल बॉन्ड, कभी ट्रिपल बॉन्ड। तो ये बॉन्डिंग अरेंजमेंट्स, कभी ब्रांच, एक सिंगल ब्रांच आ गई, कभी एक कार्बन के साथ
4 ब्रांचेस बन गई। इस तरह की बॉन्डिंग अरेंजमेंट्स जो है उनको बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स कर देती है। तो लार्ज होते हैं और स्ट्रक्चरली कम्प्लेक्स होते हैं। जैसे कि स्टार्च की एग्जांपल दी हुई है बुक में, इसका इतना ये हैवी मॉलिक्यूल है बहुत ज़्यादा, एन जितने मर्जी हो सकते हैं। ये इसका एक बेस मॉलिक्यूल है और ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब ज्वाइन करते हैं तो वो स्टार्च बनाते हैं। प्रोटीन्स जैसे हैं इनका भी थाउजेंड्स ऑफ में मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं। आइसोमरिज्म, अगला जो पॉइंट है वो है आइसोमरिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आइसोमरिज्म एक बहुत कॉमन फिनोमेना है। और आइसोमरिज्म कहते हैं हम किसे हैं कि जब हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो जाता है। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है C2H6O। अब एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला इसके दो हैं, CH3CH2OH। ये क्या हमारे पास आ गया, इथाइल एल्कोहल। OH ग्रुप है तो ये एक एल्कोहल आ गया हमारे पास। उसके बाद जो अगला इसके दूसरे स्ट्रक्चर फार्मूला होता है वो होता है CH3OCH3। ये डाई मिथाइल ईथर आ गया हमारे पास। तो इनका अब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होने की वजह से दोनों कंपाउंड्स चेंज हो गए और ये बिल्कुल डिफरेंट क्लासेस बन गई हैं। जब ये डिफरेंट क्लासेस बन गई हैं तो इनके सारी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो गई हैं, और जब प्रॉपर्टीज़ वगैरह सारी चेंज हुई हैं तो फिर ये एक दूसरे से बहुत डाइवर्स हो गए हैं। तो ये भी प्रॉपर्टी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जिसे हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। उसके बाद अगला पॉइंट है रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होते हैं वो स्लो होते हैं क्योंकि ये मॉलिक्यूलर नेचर होता है, मतलब इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है और ये बिल्कुल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं। जो आयनिक रिएक्शंस होते हैं जब हम उनकी रिएक्शन करवा रहे होते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि आयन स्प्लिट हो जाता है, रिएक्शन जल्दी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं तो इस वजह से इनका जो रिएक्शन रेट होता है वो बहुत स्लो होता है। अगला पॉइंट है सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्योंकि मॉलिक्यूलर नेचर होती है, ज़्यादा नॉन पोलर होते हैं, इस वजह से ये बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। और ज़्यादातर जो सॉल्युबल भी होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स ही होते हैं, जैसे कि ईथर्स हो गया, बेंजीन हो गए। ऐसे सॉल्वेंट्स जो होते हैं उनके अंदर ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। लेकिन जैसे कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जैसे अल्कोहल वगैरह, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, तो क्योंकि वो पोलर होते हैं, क्योंकि उनके अंदर OH ग्रुप आ गया, इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं वो वाटर यानी कि पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर भी डिज़ोल्व हो जाते हैं। उसके बाद अगली हमारे पास अगला टॉपिक जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा हैं, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो हम हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ सकते। मतलब बहुत मुश्किल है कि हम एक एक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ें और उनको आगे एनालाइज वगैरह करें। तो इस वजह से हमने क्या किया हुआ है कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट ब्रांचेस, सब ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहली जो इनकी ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो है ओपन चेन कंपाउंड्स और एसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, ओपन चेन कंपाउंड कौन सी कंपाउंड्स होते हैं कि जिनके अंदर सीधी चेन, मतलब चेन, ये जैसे एक हमारे पास कंपाउंड है, ये ब्यूटेन है, इसका ये पहला कार्बन और ये आखिरी कार्बन ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, इनके अंदर कोई आपस में डायरेक्ट केमिकल बॉन्ड नहीं है, ये अलहदा हैं, तो ये किस में हुए, ओपन चेन हुए। ठीक है, अब ओपन चेन को हम एसाइक्लिक भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, एसाइक्लिक। अब ओपन चेन की भी आगे दो टाइप्स होती हैं, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन कौन से कंपाउंड्स होते हैं, वो जो बिल्कुल सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, जैसे ये जुड़ा हुआ है ये वाला सीरीज़ में, मतलब एक के साथ दूसरा, उसके बाद अगला, उसके बाद अगला, और इसमें बिल्कुल ये सीधे जुड़े होते हैं, उससे हम कहते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड। ब्रांच चेन कौन से होते हैं कि अगर हम यही कंपाउंड ले लें, ये आ गया CH3CH, अब ये वाला जो है ये एक ऊपर ग्रुप लग जाए, ये वाला मिथाइल ग्रुप ऊपर चला जाए, बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम लगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया, ये 3, ये एक ब्रांच आ गई, तो ये जो बन गया ये कौन सा हो गया, ये ब्रांच्ड ओपन चेन कंपाउंड हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ये एक हमारा मिथाइल ऊपर अलहदा ब्रांच में इसके साथ ऐसे यहाँ पर लग गया, तो ये ब्रांच चेन हो गया। अब बुक में जो इनकी ओपन चेन की एग्जांपल्स हैं, पहली है एन ब्यूटेन, 4 कार्बन है बिल्कुल सीधे जुड़े हुए हैं तो इस वजह से एन ब्यूटेन। अगली उसमें डबल बॉन्ड है, बिल्कुल पहली पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 4 कार्बन है लेकिन 1 ब्यूटीन है क्योंकि पहली पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, और ईन आ गया क्योंकि ये एक अल्कीन है।
अगला जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप के साथ दिखाया हुआ है। इसमें भी पहली पोजीशन पर अल्कोहल का ग्रुप लगा हुआ है, ब्यूटानोल है, ये भी 1 ब्यूटानोल, यानी कि पहली पोजीशन पर अल्कोहल का ग्रुप है और ये ब्यूटानोल शो कर रहा है कि ये अल्कोहल है और 4 कार्बन अल्कोहल है। उसके बाद ब्रांच चेन कंपाउंड्स की जो एग्जांपल है वो है, पहली एग्जांपल यही, ब्यूटेन में एक ब्रांच बन जाए तो ये नीचे आ गया, दूसरी कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका आयोपिक नेम बन गया यानी कि, और ये इसका आ गया कॉमन नेम यानी कि आइसोब्यूटेन। आइसो मीन सिंगल ब्रांच। उसके बाद आगे सेम वही चीज़, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया तो 2 मिथाइल प्रोपीन, यहाँ पर प्रोपेन था यहाँ पर प्रोपीन हो गया क्योंकि डबल बॉन्ड है। और उसके साथ यहाँ पर ये नीचे आइसोब्यूटाइलीन, क्योंकि ब्यूटाइलीन आ गया, ये डबल बॉन्ड की वजह से अल्कीन है, और आइसो मीन्स सिंगल ब्रांच है। आगे डबल ब्रांचिंग हो गई, वही 3 कार्बन वाला है, 2 ब्रांचेज हो गई हैं, तो ये मिथाइल ग्रुप, ये वाला भी मिथाइल ग्रुप, 2 क्योंकि दोनों सेकंड कार्बन पर है, 2,2,4 डाईमिथाइल प्रोपेन। और इसको फिर आगे क्या क्या हुआ है कि नियो पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन आ गए तो नियो मतलब 2 ब्रांचेस हैं, एक कार्बन के साथ ये तो बिल्कुल स्ट्रेट चेन हो गई ना, ये ऊपर और नीचे 2 ब्रांचेस हैं तो इसको क्या क्या है नियो, और पेंटेन यानी कि ओवरऑल 5 कार्बन है, ये इसका कॉमन नेम हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे अगली क्लासिफिकेशन जो है वो है क्लोज चेन कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स। पहले हमने किस में डिवाइड किया था, ओपन चेन और क्लोज चेन। अब क्लोज चेन की जो आगे का है वो 2 होती हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, होमोसाइक्लिक का मतलब क्या है कि रिंग जो है हमारी, एक जो साइक्लिक है क्लोज चेन है, मतलब क्या कि आपस में जो ये हमारे टर्मिनल एंड्स थे, जैसे यही वाला मैं अगर कंपाउंड ले लूँ 4 कार्बन CH3 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 और CH3, अब ये दोनों जो हैं ये फ्री एंड नहीं रहेंगे, बल्कि इनके दरमियान जब एक बॉन्डिंग बन जाएगी और ये आपस में ही लिंक हो जाएंगे तो CH2 आ जाएगा यहाँ पे सबके साथ। ठीक है, ये जो बन जाती है क्लोज चेन हो गया, तो इसको हमने क्या कहा है, क्लोज चेन कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स। अब इसकी आगे 2 टाइप्स हैं कि होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब क्या है कि जब पूरे जो हमारा साइकिल बनेगा, जो रिंग बन रहा है, उसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप ऑफ एटम्स हो। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ कार्बन एटम्स है, तो इस वाले होमोसाइक्लिक को हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स हैं। उसके बाद जो इसकी भी आगे 2 टाइप्स होती हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की भी, इनको हम कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स और एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, इनको हम नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स भी कहते हैं, वो आगे जाकर एक्सप्लेन हो जाएगा। कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनके अंदर एक रिंग होती है 3 और मोर कार्बन एटम्स की, और उन्हें हम कहते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब इनके अंदर सिर्फ क्या बना कि वो जो फ्री एंड थे वो रिंग की फॉर्म में आ गए, तो इनको हमने क्या कह दिया कि साइक्लिक कंपाउंड्स हैं और एलिसाइक्लिक हैं, और इनकी रिजेम्बलेंस होती है एलिफेटिक कंपाउंड्स, यानी कि जो नॉन साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं उनके साथ इनकी रिजेम्बलेंस है। ठीक है, उसके बाद टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ एसाइक्लिक कंपाउंड्स जो बिल्कुल नीचे दी गई हैं, 3 कार्बन है साइक्लोप्रोपेन, साइकिल बन गई लेकिन 3 कार्बन तो साइक्लोप्रोपेन, 4 कार्बन साइक्लिक रिंग साइक्लोब्यूटेन, 5 कार्बन साइक्लिक रिंग साइक्लोपेंटेन। यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया तो यहाँ पर इन्होंने नीचे साइक्लोहेक्सेन लिखा हुआ है, लेकिन ये साइक्लोहेक्सेन नहीं है, यहाँ पर ई आ जाएगा, या फिर ये है कि यहाँ से ये डबल बॉन्ड हटा दें और इसको CH2 कर दें। 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि आगे फिर वो एग्जांपल दी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ये वो एग्जांपल नहीं है, और यहाँ पर इस जगह पर कार्बन आएगा, ये हाइड्रोजन रिंग में नहीं आएगा, हाइड्रोजन रिंग से बाहर होगा जैसे यहाँ पर है। अब जो ये कंपाउंड्स होते हैं सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, उनका जनरल फार्मूला CnH2n होता है। ठीक है, जैसे ये कंपाउंड है तो Cn यानी कि अगर कार्बन्स की 3 होगी तो कार्बन्स 3 होंगे तो उसके साथ हाइड्रोजन्स 6 होंगे, तो इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, सैचुरेटेड, यानी कि जिनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना हो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, उसके बाद अगला कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर बेंजीन रिंग आ जाए। अब बेंजीन रिंग क्या है, बेंजीन रिंग एक ऐसी रिंग को कहते हैं जिसमें हमारे पास 6 कार्बन एटम्स होते हैं रिंग के अंदर, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां।
अच्छा, ये हेक्सागोनल रिंग होता है और इसके अंदर अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स का मतलब कि एक के बाद एक आया, एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और फिर दोबारा डबल बॉन्ड। इसको कहते हैं कि बेंजीन रिंग। ठीक है, दीज कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स मीन्स के ये इनके अंदर कार्बन होता है रिंग के अंदर, कंटेन एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। एक जो मर्जी कंपाउंड होगा उसके अंदर एक बेंजीन रिंग लाजमी होगी, जिसके 6 कार्बन एटम्स विद अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स। दीज बॉन्ड्स आर यूजली शोन इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। अब हम क्या करते हैं कि जब हमें जनरली शो करना होता है तो हम ऐसे सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, शो करता है कि इसके अंदर अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स हैं। इन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, इनके अंदर साइड चेन भी हो सकती है, कोई फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ हो सकता है। जैसे ये आगे एग्जांपल है, ये हमारे पास बेंजीन रिंग आ गई, इसके साथ साइड पर ये अगर मिथाइल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हमने क्या कह दिया, टोलिन। वही बेंजीन रिंग साइड पर हाइड्रोक्सिल यानी कि OH फंक्शनल ग्रुप है तो इसको हमने क्या कह दिया, फिनोल। बेंजीन रिंग है, उसके साथ आगे ये हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हमने क्या कह दिया, बेंजल्डिहाइड। ये हमारे पास नाइट्रो ग्रुप साथ लगा हुआ है तो इसको हमने क्या कह दिया, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, और इसका करैक्टर क्या है कि जो हमारे पास बेंजीनॉइड या एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं ना, इनके अंदर एक न एक बेंजीन रिंग लाजमी आएगी। एरोमेटिक इनको इसलिए कहा जाता है कि यूजली इनकी एक स्पेसिफिक अरोमा होता है जो हमें फील होता है, इस वजह से इन्हें एरोमेटिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। इनके अंदर एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग्स भी हो सकती हैं, जैसे नेप्थलीन। नेप्थलीन के अंदर ये 2 बेंजीन रिंग्स होती हैं। एंथ्रासीन, इसके अंदर ये 3 बेंजीन रिंग्स होती हैं। और एक और कंपाउंड होता है फिनेंथरीन, उसमें अगर ये बेंजीन रिंग यहाँ की बजाय अगर इस जगह लग जाए तो उसे हम फिनेंथरीन कहते हैं। वो आगे बेंजीन का जो चैप्टर है उसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्लासिफिकेशन जो हमने की थी क्लोज चेन कंपाउंड्स की, जो हमने की थी कि क्लोज चेन 2 होते हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। तो अब जो दूसरी चीज़ है हेट्रोसाइक्लिक, वो क्या है कि जब हमारी जो रिंग होती है, रिंग के अंदर, बिल्कुल रिंग के अंदर कार्बन एटम्स की जगह जब कोई और एटम लग जाए किसी एक पोजीशन पर या एक से ज़्यादा पोजीशन पर, एक पोजीशन पर ही आता है कि एक पोजीशन पर अगर कार्बन के अलावा कोई और एटम आ जाए तो उसको हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक एटम्स। The compounds in which ring consist of atoms of more than one kind are called as heterocyclic compounds or heterocycles. रिंग है, रिंग में पहले सिर्फ क्या थे, एक ही टाइप यानी कि कार्बन के एटम्स थे। अब अगर कार्बन की जगह कोई और एटम भी साथ आ जाए तो उसको कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इनके अंदर कॉमनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर प्रेजेंट होते हैं। इस रिंग में कार्बन की जगह पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं। और ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि सिर्फ एक कंपाउंड होते हैं, एक एटम होता है जो रिंग में प्रेजेंट होता है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा एटम्स भी हों जो रिंग में प्रेजेंट होते हैं। और इनको जो एटम्स हमारे कार्बन के अलावा रिंग में प्रेजेंट होते हैं, जैसे अगर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, यानी कि जो एटम रिंग में कार्बन के अलावा प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, हेट्रो एटम। इसकी जो एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर नाइट्रोजन आ गया है यहाँ पर तो पायरिडीन, ऑक्सीजन आ गया तो फ्यूरैन रिंग। अब ये क्या है, ये बेंजीन रिंग के अंदर नाइट्रोजन आया है, ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये हमारे पास एक 5 का एटम रिंग है तो उसके अंदर क्या आ गया, ये फ्यूरैन रिंग है तो उसके अंदर ऑक्सीजन आ गया, इसको हमने कहा है फ्यूरैन। ये अगर इसके साथ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन का कंपाउंड लग जाए तो इसको हमने कहा हुआ है पायरोल रिंग। और उसके बाद जो अगला कंपाउंड जहाँ पर इसके साथ सल्फ़र आ जाए उसको हमने कहा हुआ है थायोफीन रिंग।